सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके देन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। ओके देन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे धर्म ग्रंथ के बारे में। ठीक है, धर्म ग्रंथ देखे थे, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, विदेशियों का विवरण के बारे में, ये सब पढ़ने वाले थे। तो पहले स्टार्टिंग जो चैप्टर है प्राचीन भारत में, वो धर्म ग्रंथ के बारे में बोला गया है। तो धर्म ग्रंथ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं समझते हैं। देखिए धर्म ग्रंथ में जो है हम लोग वेद को पढ़ेंगे। ओके देन किसको पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद कितने प्रकार, ऋग्वेद जो होते हैं वो प्राचीन सबसे वेद होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद अगर बोलेगा आपसे तो सबसे प्राचीन वेद क्या बोलेंगे, ऋग्वेद बोलेंगे। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। ओके देन तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि वेद के रचयिता कौन है। तो वेद के रचयिता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं महर्षि कृष्ण, द्वैपायन और वेद व्यास। ओके देन वेद के रचयिता किसे माने जाते हैं, महर्षि कृष्ण, द्वैपायन और वेद व्यास को माने जाते हैं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। ओके देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे प्राचीन अगर वेद बोलेगा तो ऋग्वेद को माना जाता है। अब इसमें बोला जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद इसमें कौन सा है, किससे बोला जाता है। तो ऋग्वेद का अगर उपवेद के बारे में अगर बोलेगा ना तो ऋग्वेद का उपवेद कहलाता है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, आयुर्वेद। ओके देन यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, धनुर्वेद। ओके देन यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या कहलाएगा, तो सामवेद का जो उपवेद कहलाएगा वह कहलाता है गंधर्व वेद। क्या कहलाता है, गंधर्व वेद कहलाता है। ओके देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सामवेद ही लिख दिए थे, यहाँ गंधर्व वेद कर लीजिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का अगर उपवेद पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलेंगे, तो अथर्ववेद का उपवेद अगर पूछेगा तो शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद को बोला जाता है। ओके देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे, सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, तो मंडल अगर बोलेगा तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ओके, और इंद्र के लिए अगर ऋचाएँ बोलेंगे तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। ओके, और अग्नि के लिए अगर ऋचाएँ बोलेंगे तो अग्नि के लिए ऋचाएँ जो हैं वो 200 हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। और सूक्त को क्या कहा जाता है, श्लोक भी कहा जाता है। सूक्त को क्या बोला जाता है, श्लोक भी बोला जाता है। जो कि कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, जिसे बोलते हैं श्लोक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ओके, और ऋचाएँ के पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, तो ऋचाओं को जो पढ़ा जाता है उसे बोला जाता है होत्री। ठीक है, ऋचाएँ के, ऋग्वेद की ऋचाएँ के पढ़ने वाले को व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो होत्री बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या बोला गया है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में बोला गया है। गायत्री मंत्र होता है ना, ओम भू भुव स्व तस्वितुर्वरेण्यम, इस तरह से होता है। तो इस ये किस ऋग्वेद के कम्य मंडल में ये बात बोला गया है, तो ये बोला गया है तीसरे मंडल में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लुसेंट को जो है कंप्लीट खत्म करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मतलब इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जो हम स्टार्ट किए हैं, लुसेंट को कंप्लीट खत्म करने का प्रयास करेंगे और आप लोग को समझ में और समझाने का प्रयास करेंगे। समझते हैं। और 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या बोला गया है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो बोला गया है वो हस्तलिखित ऋचाएँ के बारे में बोला गया है। हस्तलिखित ऋचाएँ मतलब हाथों से लिखा हुआ लिखित ऋचाएँ। ओके देन, और इसे क्या बोला जाता है, हस्तलिखित ऋचाएँ को, तो हस्तलिखित ऋचाएँ को बोला जाता है खील। हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ को क्या बोला जाता है, तो खील कहा जाता है। ओके, ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता को समर्पित बात बोली गई है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की बात बोली गई है, तो 9वें मंडल में सोम देवता की बात बोली गई है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है इसमें किसकी बात बोली गई है, तो इसमें पुरुष सूक्त की बात बोली गई है। कहने का अर्थ ये हो गया जातियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, जातियों का बंटवारा जो है वो कर्म के आधार पे ये सब किया गया है। किस तरह से समझिएगा, पहला हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा हो जाएगा क्षत्रिय, और तीसरा हो जाएगा वैश्य, और चौथा हो जाएगा शूद्र। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, तो शूद्र हो जाएगा। ओके देन, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा के मुंह से जो है किसका जन्म हुआ है, तो ब्रह्मा के मुंह से जो जन्म हुआ है वह हुआ है ब्राह्मण का। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ है, तो वह है ब्राह्मण का। और ब्रह्मा के जब बोलेगा आपको कि भुजाओं से
ब्रह्मा के भुजाओं से किसका जन्म हुआ है? तो वह हुआ है क्षत्रिय का। ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय का, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और ब्रह्मा के जांघों से अगर बोलेगा तो ब्रह्मा के जांघों से किसका जन्म हुआ है? तो ब्रह्मा के जांघों से जन्म हुआ है वैश्य का। ब्रह्मा के जांघों से किसका हुआ है? तो वैश्य का हुआ है। ओके, जांघों से वैश्य का जन्म हुआ है। और चरण से अगर बोलेगा तो ब्रह्मा के चरण से किसका जन्म हुआ है? तो ब्रह्मा के चरण से जो जन्म हुआ है वह है क्षुद्र का। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसमें एक लूसेंट में दिया गया होगा ईसापुर और ईसवी। लूसेंट में देखिएगा आगे जाके उसमें दिया गया है ईसापुर और ईसवी। तो ईसापुर और ईसवी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ईसापुर, ईसापुर इसे इंग्लिश में बोला जाता है बीसी। बीसी का अर्थ ये हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहने का अर्थ ये हो गया, बीसी का अर्थ हो गया बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोली गई है। ठीक है, ईसापुर। और ईसवी, ईसवी मतलब कि एडी, एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह जन्म के बाद का काल को बोला जाता है, जिसे बोलते हैं ईसवी, और एडी में एनो डोमिनी, इंग्लिश में एनो डोमिनी। ओके, ईसा मसीह का अगर जन्म आपसे पूछेगा तो 0 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 0 ईस्वी का पहले का काल कहलाता है बीसी, मतलब बीसी। बीसी मतलब क्या हो गया? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोल रहे हैं। कहने का अर्थ ये हो गया बीसी और एडी। ठीक है, मतलब ईसापुर और ईसवी में क्या अंतर है हमको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक महात्मा बुद्ध था। ओके, महात्मा बुद्ध। तो इस महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। बीसी, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बीसी। बीसी का अर्थ क्या हो गया? ईसा पूर्व। ओके देन, और मृत्यु देखिए, मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 483 बीसी, मतलब कि ईसा पूर्व में। ठीक है, जबकि मृत्यु तो आगे चल के होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ईसा पूर्व में ना पीछे की ओर चलता है। ठीक है, ईसवी में चलता आगे, जैसे 2023 हो गया, 2024 हो गया, लेकिन बीसी में क्या होता है? ईसा पूर्व में वो पीछे की ओर चलता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं संवत के बारे में। ठीक है, संवत, और संवत कितने प्रकार के हैं ये सब समझते हैं। तो संवत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, उसी को समझेंगे हम लोग, जिसमें कि पहला आता है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ये सब आते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं एक एक करके। विक्रम संवत, विक्रम संवत का जब काल पूछेगा आपसे तो ये कितना से कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 57 से 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का काल कितना हो जाता है? 57 से 58 ईसा पूर्व। समझते हैं ध्यान से। देखिए, विक्रम संवत समझिएगा। देखिए, उज्जैन के जो राजा थे ना, उज्जैन के जो राजा थे वो शकों को पराजित किया था। ठीक है, उज्जैन के राजा क्या थे? उज्जैन के एक राजा थे, वो शकों को पराजित किया था। लेकिन वो कब पराजित किया था? मतलब इसमें ना ईसा पूर्व और ईसवी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाता है। 57 ईसा पूर्व में किया था कि 58 ईसा पूर्व में किया था, इसलिए 57 और 58 दोनों देता है। तो ये आपको दोनों याद रखना ही पड़ेगा। विक्रम संवत का कार्यकाल 57 और 58 ईसा पूर्व होता है। ठीक है, अब समझते हैं शक संवत। शक संवत का कार्यकाल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो शक संवत का काल पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत का काल कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या हुआ था। कुषाण वंश का जो शासक था वो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, इसलिए शक संवत इसी दिन को हम लोग मनाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त संवत समझते हैं। गुप्त संवत का जो काल होता है वो होता है 319 और 322 दोनों, 319 और 320 दोनों देता है। और गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था वो किस शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ये गुप्त संवत प्रारंभ किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत का जब काल बोलेगा आपसे तो हिजरी संवत का काल होता है 622 ईस्वी। 622 ईस्वी। और हिजरी संवत बनाते कब हैं और क्यों बनाते हैं ये समझिएगा। मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर थे जिसका नाम था मोहम्मद साहब, इसी दिन इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे? तो हीरा नामक गुफा में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? हिजरी संवत। और हिजरी संवत का काल क्या होता है? तो 622 ईस्वी हिजरी संवत का काल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा शक संवत और हिजरी संवत के मध्य कितना दिन का अंतर होता है? तो अब क्या बोलेंगे? देखिएगा,
शक संवत 78 ईस्वी और हिजरी संवत 622 ईस्वी। तो 622 में जब 78 आप घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 544। तो शक संवत और हिजरी संवत का जब अंतर पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, 622 में 78 घटा देंगे तो 544 साल का अंतर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ISPCS में एक सवाल पूछा था कि इन चारों संवत में से कौन सा संवत भिन्न है। भिन्न का अर्थ ये हो गया अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिएगा विक्रम संवत जो है ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि देखिए ये जो है ईसा पूर्व है, क्या है, ईसा पूर्व है, मतलब BC है। ओके, अब बाकी देखिए सब ईस्वी में है। इस चारों में से अगर भिन्न अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, विक्रम संवत जो है ये भिन्न है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि शक संवत और विक्रम संवत का अंतर क्या कहलाता, अंतर कितना होगा। तो शक संवत और विक्रम संवत का अंतर होता है 135 साल का अंतर होता है। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। ओके देन, क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जब जोड़ देंगे तो 135 साल का अंतर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं आगे दूसरा वेद। ये तो पूरा वेद हम देख लिए, वेद में हम संवत भी देख लिए। अब देखते हैं दूसरा वेद। तो आप समझते हैं वेद, दूसरा वेद किसे बोलते हैं, तो दूसरा वेद बोलते हैं हम लोग यजुर्वेद को। दूसरा वेद यजुर्वेद। ओके देन, आप समझते हैं। देखिए यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, धनुर्वेद। ओके देन, और यजुर्वेद के ऋचाएं पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है अध्रवायु। ठीक है, अधायु बोला जाता है। यजुर्वेद की ऋचाएं पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, अधायु बोला जाता है। ठीक है, सरस्वर पाठ। ठीक है, यजुर्वेद में सरस्वर पाठ की कथा होती है। ओके देन, मंत्र उच्चारण ये सब जो है यजुर्वेद के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, और यज्ञ विधि विधानों की जो परिकल्पना जो संकल्पना की गई है ये यजुर्वेद में ही किया गया है। ओके, बलिदान विधि ये सब जो है यजुर्वेद में ही आते हैं। गद्य एवं पद वाला अगर वेद बोलेगा तो वो कहलाता है यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद कहलाता है। अब यहाँ सामवेद इसे बोला जाता है संगीत का जनक वेद। संगीत का जनक वाला वेद किसे बोलेंगे, तो सामवेद बोलते हैं। और सामवेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, तो गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, तो गंधर्व वेद बोला जाता है। उसे संगीत वाला वेद भी कहा जाता है। और इसके ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, तो उदात्रु। इसके ऋचाएं, सामवेद के ऋचाएं के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, तो उदात्री बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते आगे। चौथा आता है अथर्ववेद। चौथा क्या आता है, अथर्ववेद। इसे सबसे नया वेद माना जाता है। सबसे नया वेद अगर आपसे बोलेगा तो सबसे नया वेद आप किसे बोलेंगे, तो सबसे नया वेद जो होता है वह होता है अथर्ववेद। इसमें क्या होता है, जादू टोना वशीकरण और जादू टोना वशीकरण की जो बात कही गई है वो किस वेद में बोली गई है, तो वो बोली गई है अथर्ववेद में। ओके देन, और अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, तो शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोला जाता है, तो शिल्पवेद बोला जाता है। और अथर्ववेद में ही एक बात बोला गया है, वो क्या बोला गया है, कन्या की जन्म की निंदा की बात बोली गई है। ठीक है, कन्या की जन्म की निंदा की बात किस वेद में बोला गया है, तो बोला गया है अथर्ववेद में। ओके, आप लोग को जो है कम समय में ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको लोग को कंटिन्यू बनाए रखना है। ओके देन, अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।